हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, अभी हम लोग ग्रामर के पोर्शन में पढ़ रहे हैं टेंस, और आज जो है हमारा टेंस का लास्ट टाइप है, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए दोस्तों देखते हैं। और एक हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो एक ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है, हाउ टू ट्रांसलेट इंग्लिश, जो कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप और स्ट्रक्चर, एक एक स्ट्रक्चर को डेली बेसिस पे देख रहे हैं। तो आइए दोस्तों, ग्रामर के पोर्शन में, ग्रामर के हम लोग सेक्शन में ये देख रहे हैं टेंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम लोग बहुत कुछ किया, लगभग सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब आइए सिर्फ एक टाइप बचा हुआ है जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि हम लोग स्टेप वाइज पढ़ते हुए आए हैं, इस तरह से आप भी देखें सबसे पहले कि क्या होता है। तो अगर इसके डेफिनेशन की बात करें, और इसी से पहले कि नाम से कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक अपने दिमाग में कैसे रख सकते हैं। तो दोस्तों, फ्यूचर मतलब आने वाले समय की बात करेगा, और ये दोस्तों लास्ट टाइप है। ठीक है, तो और परफेक्ट का जो एस्पेक्ट लिया जाता है टेंस में वो है कंप्लीटेड एक्शन। ठीक है, एक फ्यूचर की बात करेगा, दूसरा कंप्लीटेड की बात करेगा, और कॉन्टिन्यूअस जानते हैं जो कि कंटिन्यू रहेगा, ऑनगोइंग रहेगा, जारी रहेगा। और इसे एक दूसरा नाम भी दिया जाता है दोस्तों, वो होता है प्रोग्रेसिव, यानी कि इस तरह से भी आपको मिल सकता है फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। जहां भी कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात होगी उसके जगह प्रोग्रेसिव टेंस देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर इससे डिफाइन करना चाहेंगे तो क्या होगा कि फ्यूचर में कोई एक्शन कुछ कंप्लीट होगा, बाकी कुछ एक्शन जारी रहेगा। कहने का मतलब है कि फ्यूचर के किसी भी टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई एक्शन पहले कुछ हो चुका होगा, फिर जारी रहेगा, चाहे वो जितनी देर के लिए रहे, यानी कि इसमें कुछ अमाउंट ऑफ टाइम तक के लिए उस एक्शन की बात की जाएगी। और दोस्तों, डिफरेंस अभी तक जो हम लोग देखते हुए आए हैं, जो भी कॉन्टिन्यूअस टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो सिर्फ और सिर्फ यही डिफरेंस, इसे अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सिर्फ यही कंफ्यूजन है कि अगर टाइम की बात करता है तो वहां पर हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर को यूज करेंगे, और जहां पर सिर्फ मोमेंट की बात करता है, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, सिर्फ मोमेंट की वहां पर कोई काम जारी है या था या रहेगा, तो वहां पर सिंपली हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाते हैं। अदरवाइज 2 घंटा 4 घंटा सुबह से शाम से ये बात आए, टाइम के साथ आता है, तो वहां पर दोस्तों हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं। परफेक्ट मतलब कि कुछ पोर्शन कंप्लीट होगा और कुछ पोर्शन जारी रहेगा, क्योंकि कोई काम चाहे शुरू हुआ तो कभी न कभी खत्म होगा, तो कुछ न कुछ तो ड्यूरेशन लेगा दोस्तों, अमाउंट ऑफ टाइम लेगा। इस यही फर्क है, इसको अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हम जो अभी आपको पढ़ा रहे हैं जो भी टेंस का टाइप, वो स्टेप वाइज। तो पहला स्टेप हमारा होता है टाइमलाइन। टाइमलाइन देखेंगे पहले, टाइमलाइन पे इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। तो दोस्तों, टाइमलाइन क्या होता है, पहले से आप जानते हैं कि टाइम को जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला प्रेजेंट, और यही रिफरेंस है प्रेजेंट टाइम, और यही रिफरेंस। और ये होता क्या है, ये एक मोमेंट होता है, कब, जब आप बात कर रहे हैं प्रेजेंट अभी, और उसके बाद जो बीत गया दोस्तों वो हमारा पास्ट होता है, और जो आने वाला यानी यहां पर से जो
शुरू होगा, चाहे जहां तक चले, वो हमारा फ्यूचर टाइम होगा। और ये जैसा कि जानते हैं, ये एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है, इमेजिनरी है। और दोस्तों इसमें आप प्लान कर सकते हैं, अपना इरादा कर सकते हैं, इंटेंशन। आप ये इरादा क्या है, आगे का प्लान क्या है, वो आप कर सकते हैं। इसमें कुछ रियल नहीं है। और ये एक ड्यूरेशन की बात करता है, आने वाला, चाहे ड्यूरेशन हो, मोमेंट हो, उसकी बात करता है। ठीक है दोस्तों, तो इस पे अगर हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखेंगे कि कोई भी एक पॉइंट हो जहां, पहले इसको बड़ा करते हैं दोस्तों, इतना बड़ा, ठीक है, जहां पर कोई एक पॉइंट हो, यानी पॉइंट ऑफ टाइम, यहां से कोई एक्शन शुरू हुआ और यहां पर ये फाइनल एंड हुआ। तो दोस्तों अगर ड्यूरेशन दिखा रहा है, ठीक है, तो ये हमारा किस टेंस के स्ट्रक्चर से हम लोग दिखाएंगे, वो हम लोग दिखाएंगे दोस्तों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर से। अगर इस पॉइंट, इनिशियल पॉइंट के पहले भी, चाहे वो पास्ट से क्यों नहीं शुरू हुआ हो, चाहे वो प्रेजेंट से क्यों नहीं शुरू हुआ हो, चाहे वहां से ड्यूरेशन क्यों नहीं दिखा रहा हो, उस सभी को हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर से दिखाएंगे, जिसमें कि टाइम का देना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो टाइम से रिलेटेड इसमें जो कंफ्यूजन है उसे ही हम, पहला कंफ्यूजन कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि हम लोग क्लियर कर चुके, आपको भी समझ में आ गया होगा। दूसरा कंफ्यूजन दोस्तों होता है कि हम लोग परफेक्ट टाइम दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं सिंस। ये समझने वाली है दोस्तों, सिंस किसके लिए दिखाता है, पास्ट टाइम। ठीक है दोस्तों, और ये प्रेजेंट टाइम भी दिखा सकता है, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम पहले लिखते हैं दोस्तों, पॉइंट ऑफ टाइम किसका, पास्ट का या प्रेजेंट का। ठीक है दोस्तों, ये इस तरह से दिखाते हैं। और फ्यूचर इससे नहीं दिखाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है। दूसरा हम लोग फॉर यूज करते हैं, क्या दिखाने के लिए, टाइम दिखाने के लिए। इस टेंस में टाइम के साथ कोई एक्शन जारी हो उसको दिखाते हैं। तो ये क्या होता है, ड्यूरेशन या पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं। तो ये भी कहाँ जाएगा, पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट से ही शुरू करते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है दोस्तों, और जो यहां पर होता है वो हमारा होता है फ्रॉम। ये भी दो पॉइंट ऑफ टाइम दिखाता है, पॉइंट ऑफ टाइम दिखाता है किसके लिए, ये पास्ट भी दिखा सकता है दोस्तों, प्रेजेंट भी दिखा सकता है, और दोस्तों ये फ्यूचर भी दिखा सकता है। लेकिन हम लोग फ्यूचर में सिंस को यूज नहीं करेंगे। ये एक कंफ्यूजन कहिए या कंसेप्ट कहिए कि अगर फ्यूचर में कोई टाइम दिखाना हो और इसका सेंस क्या देता है, तीनों का से हिंदी में रहेगा, ये इतना से इतना बजे तक पढ़ता रहेगा या इतना बजे से पढ़ेगा। ठीक, और ड्यूरेशन दिखाना है तो ये सभी में जाता है। दूसरा कंफ्यूजन क्लियर, ये भी दोस्तों सभी में जाता है। सिंस के जगह आप फ्रॉम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये बोलचाल या स्पोकन में ज्यादा यूज नहीं होता है ये टेंस। लेकिन आप एकेडमिक या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या आपको टेंस कंप्लीट जानना है तो इसे भी याद रखना या दिमाग में बैठा लेना, कोई गलत बात नहीं है। ये कंफ्यूजन। दूसरा दोस्तों, फ्रॉम का यूज और देखें, पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन भी ये दिखा सकता है। ड्यूरेशन क्या दिखाएगा, ये जो है हमारा बोलते हैं फ्रॉम इतना टू इतना तक जो बोलते हैं। तो दोस्तों यहां पर भी ना फॉर यूज करेंगे और ना ही सिंस यूज करेंगे। ठीक है,
और फ्रॉम के साथ जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमेशा टू का ही आता है। तो ये दूसरा कंफ्यूजन क्लियर। अब आइए दोस्तों, इसका अगर डिफिनेशन समझ गए, कंफ्यूजन समझ गए टाइमलाइन से, तो अब इसको डिफाइन करना भी आसान है। दूसरा हमारा स्टेप होगा डिफिनेशन। तो डिफिनेशन इसमें सिंपल है, टू एक्सप्रेस फ्यूचर कंटिन्यूइंग एक्शन, यानी फ्यूचर में जो कंटिन्यू रहेगा उस एक्शन को दिखाने के लिए, और एक बढ़ा सकते हैं दोस्तों विथ फ्यूचर एक्सप्रेसिंग टाइम, सिर्फ टाइम लिखते हैं, फिर टाइम, फ्यूचर टाइम या टाइम, एकदम शॉर्ट में टू एक्सप्रेस फ्यूचर कंटिन्यूइंग एक्शन विथ टाइम, जो कि कंटिन्यूइंग एक्शन होगा और वो टाइम के साथ होगा, उसे दिखाने के लिए हम लोग दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। और तीसरा स्टेप हम मेरा क्या रहता है, तीसरा स्टेप रहता है दोस्तों हिंदी पहचान। हिंदी पहचान की अगर बात करते हैं तो यहां पे लिखते नहीं है दोस्तों, हिंदी पहचान की अगर बात करते हैं तो इस टेंस में भी हो सकता है रहे मैं यह काम करता रहूंगा, या वह करती रहेगी, या वह करता रहेगा, या हम लोग करते रहेंगे। लेकिन इसके साथ एकदम इम्पोर्टेंट है, या कहिए मस्ट है, जरूरी है कि इसके साथ टाइम रहेगा, कि कल सुबह से, 2 साल बाद से, या इस डेट से ये कुछ न कुछ से के साथ आएगा, जिसके लिए अगर पॉइंट रहेगा तो हम लोग यूज करेंगे फ्रॉम, और ड्यूरेशन रहेगा तो यूज करेंगे टू, फॉर, और अगर दोस्तों ये ड्यूरेशन भी रहेगा फ्रॉम इतना टू इतना, तो हम लोग यूज करेंगे फ्रॉम। एक और है कि फ्यूचर का कोई, अभी प्रैक्टिस करेंगे, फ्यूचर का कोई टाइम हो जिसमें तक रहे कि मैं इतना तक काम करता रहूंगा, तो दोस्तों तक के लिए आप जानते हैं कि बाय आता है, ठीक है, बाय, उसको भी देखेंगे दोस्तों, बाय टुमारो, मैं कल तक ये काम करता रहूंगा। क्लियर कंसेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं, हिंदी पहचान हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जो कि बहुत ही जरूरी है, स्ट्रक्चर के बिना हम लोग कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों हमारा चौथा स्टेप होता है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर को देखते हैं, स्ट्रक्चर, उसके बाद उसके यूसेज को। तो स्ट्रक्चर में दोस्तों 4 स्टेप हमारा होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में आप जानते होंगे या समझ लीजिए दोस्तों कि स्ट्रक्चर से भी आप इस टेंस के डेफिनेशन को या सिचुएशन या कंडीशन को याद रख सकते हैं, हर जगह से आप इसे दिमाग में बैठा लें। तो पहला क्या होता है हमारा सब्जेक्ट, जो कि एक्शन को परफॉर्म करता या जिसके बारे में बात की जाती है, ठीक है। दूसरा दोस्तों फ्यूचर बताने के लिए हमारे पास विल या शैल है, लेकिन जनरलाइज फॉर्म में आप सभी के साथ विल यूज कर सकते हैं, इसीलिए विल ले रहे हैं। प्लस दोस्तों जो हमारा मॉडल हेल्पिंग वर्ब है वो अपने बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, और ये हैव हमारा फर्स्ट फॉर्म है, ये भी समझते जाए। इसके बाद दोस्तों जो हमारा है परफेक्ट दिखाने के लिए हैव या हैज या हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, अगर वहां पर थर्ड फॉर्म नहीं है तो हम लोग लेते हैं बीन। बीन क्या है, ये बी का थर्ड फॉर्म है, ठीक है दोस्तों। तो इतना हमारा बता रहा है कि परफेक्ट, इतना कुछ पोर्शन काम हो चुका है, ये फ्यूचर बता रहा है। और दोस्तों इसके साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल, और वो होता क्या है V1 प्लस ING, जो कि कंटिन्यूअस एक्शन को दिखाता है।
उसके बाद दोस्तों हमारा ऑब्जेक्ट रह भी सकता है, अदर वर्ड्स रह भी सकता है, और नहीं है तो कोई बात नहीं। इतना से हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट, या कहिए सेंटेंस मीनिंगफुल हो जाता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा दोस्तों, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर से ये सब्जेक्ट या तो कोई एक्शन करेगा या इसके बारे में बात की जाती है। विल, शैल दोनों यूज करते हैं फ्यूचर को, एक्शन को दिखाने के लिए या फ्यूचर की बात करने के लिए, ये जो कि एक मॉडल है, और सभी के साथ आप विल यूज कर सकते हैं। और हैव और V3 दोस्तों, और ये हमारा हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। इस कंफ्यूजन को आप क्लियर कर लीजिए दोस्तों। निगेटिव इंट्रोगेटिव यहाँ पर हम लोग सिर्फ देख लेंगे, उसको बहुत एक्सप्लेन नहीं करेंगे दोस्तों। आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा। ठीक है, आप इसे लास्ट तक जरूर देखें। हैव हो गया, बीन हो गया, ये। अब आइए दोस्तों कि इसका अगर निगेटिव बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे। सिंपली जब भी निगेटिव सुने दोस्तों, उतना लिखने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे। यूसेज में निगेटिव बनाना हो और उसमें कोई मॉडल दिख जाए तो उसके साथ नोट लगा दें, और उसका शॉर्ट फॉर्म यूज करना चाहे तो शॉर्ट फॉर्म यूज करें। और सेंस क्या होगा, जो पॉजिटिव में था उसका अपोजिट हो जाएगा। और दोस्तों इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव का क्या नियम है कि सबसे पहले सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब को रखा जाता है, और मॉडल भी एक हेल्पिंग वर्ब का ही काम करता है। तो वह अगर मॉडल वर्ब है तो वो निकलेगा सब्जेक्ट से पहले, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये यस नो क्वेश्चन हुआ, जिसको हाँ में या ना में, यस या नो में जवाब दे सकते हैं दोस्तों। उसके बाद WH क्वेश्चन में सेम यस नो क्वेश्चन के पहले आप जिस तरह का सिचुएशन से जानना चाह रहे हैं उसके पहले WH वर्ड, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, ये सब लगा के आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इस तरह से स्ट्रक्चर चूंकि पहले बहुत कर चुके हैं दोस्तों, तो इसीलिए अगर पहले से किए हैं तो सब कुछ जान जाएंगे। इसका डिफाइन हम कर दिए कि आपको डिफिनेशन भी याद हो जाएगा। और हमारा फिफ्थ और लास्ट स्टेप जो होता है वो होता है यूसेज। यूसेज का मतलब है प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस दोस्तों, प्रैक्टिस मतलब इसको इससे लिखे, ये नाउन होता है। ठीक है, ये तो प्रैक्टिस हम लोग करेंगे कि कोई सिचुएशन कि वह कोई काम करता रहेगा। जैसे मैं कुछ करता रहूंगा तो आई विल ही लेते हैं, विल हैव बीन, पढ़ता रहूंगा या लिखता रहूंगा, राइटिंग अ लेटर फ्रॉम मॉर्निंग टुमारो। ठीक है दोस्तों, यहां पर फिक्स्ड पॉइंट होने के बावजूद भी सिंस नहीं लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, सिंस नहीं लगेगा। यहां पे क्या, फ्रॉम मॉर्निंग, तो हम लोग यानी हम सुबह से, कल सुबह से लेटर लिखते रहेंगे। ये क्या हुआ, इनिशियल पॉइंट दिए। फाइनल कब तक लिखते रहेंगे, नहीं भी है तो भी होगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा अगर फाइनल पॉइंट देना है तो दे सकते हैं, दोनों कंडीशन में चलेगा। ही विल हैव बीन, इसी को लेते हैं, राइटिंग अ लेटर बाय इवनिंग टुमारो। वह हो सकता है कि आज शुरू किया, या कुछ लेटर कोई बड़ी बात नहीं है लिखना, या मान लिया वो लिखता ही रहेगा कल शाम तक, तो फाइनल पॉइंट भी बताने के लिए हम लोग इस टेंस के स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। क्लियर, ये हो गया। अब तीसरा कंडीशन भी आ सकता है जो कि हम लोग देखेंगे। तीसरा दोस्तों ये दे
यस सी करते हैं, शी विल हैव बीन स्टडीइंग या डूइंग हर होमवर्क, वही करते हैं, डूइंग हर होमवर्क फ्रॉम इवनिंग टू फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। ठीक है, टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर, जो डालना है आप डाल सकते हैं दोस्तों। फ्यूचर का हम टुमारो ही डालते हैं, टुमारो। तो इस तरह से आप इसमें ड्यूरेशन भी दिखा सकते हैं, फ्रॉम और टू, और इनिशियल पॉइंट भी दिखा सकते हैं और फाइनल पॉइंट भी दिखा सकते हैं। और ये टाइम कब का होगा, इसमें फ्यूचर एक्सप्रेसिंग टाइम होगा। क्लियर? तो इस तरह से दोस्तों आप चाहें तो इस तरह का सिचुएशन क्रिएट करें और आप इस पे अपना सिचुएशन क्रिएट करके आप स्ट्रक्चर को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से अगर 5 स्टेप्स में पढ़ते हैं स्टेप वाइज, तो आपका टेंस में कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा। सिर्फ आपको यूसेज में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सभी सिचुएशंस, सभी कंडीशंस के साथ, ताकि जब भी ज़रूरी पड़े आप उसे अपने तरीके से या माइंड खुद उसको डिलीवर कर सके। तो आज दोस्तों बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।